हरियाणा की शान मुर्रा खान मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर सचिन जाखड़ की तरफ से सभी भाइयों को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी भाई स्वस्थ होंगे, सभी भाइयों का पशुधन स्वस्थ होगा। आज एक और नई वीडियो लेकर सभी भाइयों के सामने पेश है। तो जो भी भाई चैनल पर नया जुड़े तो चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और किसी भी भाई को कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है जी 8684002811। ये अपना व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर होगा। और साथ ही भाई आप रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव आते हैं। किसी भी भाई को कोई भी जानकारी लेनी हो पशुपालन से रिलेटेड तो वो हमसे जानकारी ले सकता है। कमेंट करके अपनी जो बातें हैं वो पूछ सकता है। और लगातार अपनी जो सीरीज चली हुई जी HLDB की तो वो आप लगातार वीडियो डालते रहते हैं। और साथ के साथ आप लाइव में भाई जो लगभग अपने हरियाणा के सिमन बैंक है या बाहर के सिमन बैंक का अच्छे बुल जिस सिमन बैंक पर है तो वो सभी की जानकारी अपनी जो सीरीज चली हुई है। अब जो अपनी लाइव में सीरीज चली हुई है वो है जी HSB की। आज वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जो अपनी लॉन्ग वीडियो में जो सीरीज चली है वो है जी HLDB की। 3 पार्ट अपने डाल दिए हैं। तो भाइयों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है भाई। और आप एक एक बुल की हर जानकारी देते हैं, कैसा बुल दिखता है, जो रिजल्ट आ रहे वे भी साथ के साथ शेयर करते हैं। और किसी भी भाई को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो तो वो भी भाई अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकता है। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा भाई, जो भी किसी सिमन का रिजल्ट आता है साथ के साथ आप जो सिमन स्ट्रो डाल देते हैं अपने पास जो होते हैं, या कोई भी भाई अपने साथ जो रिजल्ट और सिमन स्ट्रो से शेयर करता है तो आप ये कंफर्म करके ओरिजिनल है या डुप्लीकेट तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो तो अपन नंबर बता दिया है। नंबर है जी 8684002811। ये अपना व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस नंबर पे मैसेज डाल के छोड़ दियो, या साथ के साथ भाई अपन जो लिंक डाल दिया है अपने यूट्यूब चैनल पे अपना व्हाट्सएप लिंक डाल दिया है तो वहाँ से भी आप अपनी जो ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप को। और साथ के साथ भाई उसमें जो सरकारी योजनाएं होती है सरकार की तरफ से जो पशुपालन के लिए पशुपालक भाइयों के लिए चलाई जाती है तो वो भी उसमें सभी जानकारी मिल जाती है। और साथ के साथ जो मेलों की अपडेट होती है, जैसे कि अब जो गवर्नमेंट मेला लगना है, पहले जो पोस्टपोन्ड हो गया था तब उसकी डेट आने वाली है। तो जैसी ही डेट आएगी चंद ही मिनटों में सभी भाइयों के सामने सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। उसके पास आप उसके बाद फिर आप जो है अपने वीडियो बना देंगे या फिर आप लाइव में आप बता देंगे। तो सभी भाई अपने साथ जुड़े रहे। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है अभी, जो कोई भी भाई नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है तो वो कैसे शुरू करे, मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या क्या उस भाई को रख रखाव की जरूरत है, लेबर और जो अपनी मान लो दाने की और तूड़ी सूखा चारा हरा चारा, तो वो सभी बातें इस अपनी वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो में बने रहे और वीडियो करो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। जो भी पशुपालक भाई अपने चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो या साथ के साथ अपन फेसबुक लिंक और इंस्टाग्राम लिंक भी इसमें डाल दिया। तो आज की जो वीडियो अपनी होने वाली है भाई अपनी मैनेजमेंट के लेकर, पशुओं को लेकर, और जो आप शेड बनाते हैं वो किस प्रकार से बनाना चाहिए और कितने पशुओं से शुरुआत करनी चाहिए, गाय का फार्म करे या भैंसों का फार्म करे। तो वीडियो बने रहे, अपने वीडियो को शेयर करें। आज सभी जानकारी सभी भाइयों के साथ आप आज शेयर करेंगे। तो देर ना करते हुए अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, वीडियो में बने रहे। तो सबसे पहले बात आती है भाई अपने को फार्म किस चीज़ का करना चाहिए, गायों का या भैंसों का। तो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, इसी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आप गायों का फार्म करें या भैंसों का, लेकिन आपको शायद ध्यान रखना भाई कि आपको अच्छी जानकारी कौन से पशुओं की, गायों की है या भैंसों की। और साथ के साथ आप बता देना चाहते हैं कि भाई जो मान लो आप कितने पशुओं से डेयरी फार्म की शुरुआत करें। तो अगर आपके पास 5 पशुओं के पैसे हैं तो आप शुरू में 2 ही पशुओं से 2 से 3 पशुओं से अपने जो फार्म की शुरुआत करें। क्योंकि एक बार नया सिस्टम होता है तो एक बार जमने के बाद अच्छा प्रॉफिट चालू हो जाए तो उसके बाद आप अपने जो पशुपालन का काम है वो आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छा मैनेजमेंट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दूसरी बात आती है भाई लेबर की। तो अपने को लेबर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। अगर देखो आप घर परिवार के खुद लोग मिलकर काम करेंगे तो अपने को लेबर की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा फार्म करेंगे आप शुरू में ही तो अपने को लेबर की जरूरत पड़ेगी। छोटे 5 से 7 पशुओं में 10 पशुओं में जैसे आप देखने में लग रहे हो अपने पास 10 से 11 पशु है तो हम घर परिवार के लोग ही सारा काम करते हैं। इसका फ़ायदा ये है जो महीने के 18-20 हज़ार रुपये हैं तो उसकी वो बचत सीधी अपने हो जाती है घर के काम करने में। अगर कोई लेबर वाला बंदा होगा तो 18 से 20 हज़ार रुपये उसकी जो तनख्वाह या खर्चा हो जाता है वो लगेगा आपके। तो सबसे पहले अगर आपके पास 5 भैंसे लेने की सोच रहे हो तो शुरू में 2-3 भैंसे ले, उनसे एक बार देखे भाई क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या नहीं, उसके हिसाब से आप अपना काम बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है जी शेड की। शेड कैसा लगाना चाहिए, गाटर पत्थर वाला लगाए या टीन होती है वो लगाए या फिर जो अपने कड़ी होती है वो लगाए, तो आप आज इस वीडियो में वही बताएंगे। तो ये देखो भाई आप शेड की बात कर रहे थे, या अपने जो पशुओं का पक्का ठान बोलते हैं वो होता है। तो ये अपने को ऐसे बनना चाहिए जो अपन ने बना रखा है। खोर की बात करें आप, इसकी हाइट की बात करें तो 2.5 से 3 फुट इसकी हाइट होगी। ज़्यादा ऊंची भी नहीं होनी चाहिए भाई पशु चर नहीं पाए, और ज़्यादा नीची भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नीची होगी तो भी पशुओं को चरने में दिक्कत आएगी। ये अपनी इस प्रकार से अपन बना रखी। और जो बांधने का सिस्टम है तो ये अपन देखो खोर के अंदर जो सरिया होता है वो डाल रखा है। तो इसमें जो अपनी भैंसे होती है उसको सींग फंसाने का सिस्टम भी नहीं होता। अगर आप कड़िए लगाएंगे इसकी जगह तो जो भैंसे है वे उसमें सींग फंसा लेगी और आपका नुकसान हो सकता है। और इनकी दूरी की बात करा आप तो ये देख लो इतनी दूरी होनी चाहिए भाई जो भैंसे है आपस में ना ही सींग फंसाए और ना ही जो कई बार बैठ के दूसरा पशु पुंजर काट देता है तो वो भी अपना जो नुकसान हो जाता है। क्योंकि एक पशु का मान लो पुंजर कट गया या फिर सींग टूट गया तो उसकी कीमत आधी हो जाती है। ये अपन ने बना रखा है और नीचे से ये पक्का कर रखा है। इधर अपन नाली की बात करें तो अपन ये नाली बना रखी भाई, जो जिसमें से जो पानी हो गया वो बाहर निकल जाता है। अब बात आती है जी छत की। छत अपन इस प्रकार बना रखी, ये देख लो पहले नीचे गाटर लगा रखे है, उसके ऊपर कड़ी लगा रखी है और फिर लगा रखी जी टाटी जो अपने बांस वाली होती है। तो इसका फायदा ये है जो अपनी गर्मियों में ये ठंडी रहती भाई, अपन पंखे लगा रखे लेकिन ना कोई फोगर की जरूरत ना ही कोई कूलर की जरूरत। गर्मियों में किसी प्रकार की कोई समस्या अपने को देखने को नहीं मिलती। ऊपर से ये अपन जो टाटी डाल के ऊपर मिट्टी डाल रखी है तो ठंडी रहती है, और सर्दियों में भाई ये गर्म रहती है। अगर आप पत्थर वाली लगाएंगे तो गर्मियों में वे ज़्यादा गर्म रहेगी और सर्दियों में वे ठंडी रहेगी। और गर्मियों में अपन फिर कूलर या फिर अपनी फोगर का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसमें। तो यहाँ पे अपन ने सिर्फ पंखे लगा रखे हैं तो अच्छा खुला और हवादार ये है, तो गर्मियों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। अब दिखाते हैं अपना जो पक्का सिस्टम है वो ये हो गया। और साथ के साथ ये देखो जो चौड़े चौड़े जो बारंडे अपन छोड़ रखे हैं जिसमें हवा पास होती रहती है, सर्दियों में इसमें जो पर्दे हैं ये पेड़ लगा देते हैं। अब जो पक्के का सिस्टम है लगभग जो कवर हो चुका है, अब आते हैं जी कच्चे की तरफ। तो अब बात आती है भाई कच्चे की। कच्चे में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये देखो पक्के के साथ साथ कच्चा भी जरूरी है। कई डेयरी फार्म में अपन देखा है सारा ही पक्का सिस्टम रहता है, तो वहाँ पे अपने पशुओं में जो कई समस्या देखने को मिलती है। समस्या नंबर 1, अपने जो पशुओं में कई बार जो पैरों में सूजन आ जाती है, निशान हो जाते हैं, तो वो पक्के की वजह से होते हैं। पक्के के साथ साथ कच्चे भी होने चाहिए। और कच्चे में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये देखो भाई अपन जो यहाँ पर खुट्टे नहीं गाड़ रखे, अपन गाड़ रखे जी टायर। तो ये टायर है, इसमें पशु अपना सींग भी नहीं फंसाता। और बाई चांस अगर मान लो सींग फंसा भी लेता है तो ये मान लो दाती से या किसी तेज धार चीज से ये कट जाएंगे, तो उसमें किसी प्रकार के लॉस की कोई संभावना नहीं होगी। और जो आप सभी जो होने चाहिए वो होने चाहिए दूर दूर, जैसे कि एक यहाँ पे लग रहा है एक उधर लग रहा है, कि पशु आपस में ना ही तो सींग फंसाए और ना ही एक दूसरे का पुंजर काटे। ये समस्या होगी। अगर पुंजर कट गया, सींग टूट गया, तो मान लो अपन लॉस का सामना बिल्कुल करना पड़ेगा। और एक और जो बात है वो है अपनी रख रखाव की। टाइम से इनको अंदर बांध देना चाहिए। जैसे भाई गर्मी होने लग जाएगी अब आने वाले टाइमों में, तो सुबह आप जो अपनी देसी भाषा में होते हैं
तो आप जो गर्मियों में भाई ये करते हैं, सुबह 9 से 10 बजे लग वहाँ जो आपको पेड़ दिख रहे हैं उनके नीचे बांध देते हैं। और उसके बाद जो अपनी जो जब वहाँ पे धूप आ जाती है तो आप इनको अंदर बांध देते हैं, पंखे चला देते हैं, पानी पिला के और जोड़ पे नहला के इनको अंदर बांध देते हैं। और साथ ही एक काम भी पशुपालन में जरूर करना चाहिए भाई सभी भाइयों को, वो है जी अपने जो तालाब पे ले जाने वाले जो पशु है तो उनको तालाब पे जरूर लेके जाए। कई घरों में या डायरी में देखा एक जगह पशु एक जगह रहने से स्ट्रेस में आ जाता है, तो स्ट्रेस में रहेगा, दूध भी कम देगा भाई, ग्रोथ भी कम करेगा। तो इसलिए ज़रूरी है भाई ये सभी चीज़ें। और कोई भी जानकारी चाहिए किसी भी भाई को तो अपना नंबर है जी 8684002811। और मैनेजमेंट की बात करें आप तो अपने को फीडिंग में भाई ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो जैसे कि अपना घर का अनाज हो गया, गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया या जौ हो गया, चने हो गए, तो ये अपन लगभग घर की चीज़ें ज़्यादा देनी चाहिए। ये एक तो ये केमिकल फ्री होती है, दोबारा दूसरी ये जो अपने बाजार से आने वाली चीज़ें हैं इनसे अच्छी क्वालिटी की होगी और कम कीमत में पड़ेगी। आप बाजार से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आजकल जो डुप्लीकेसी का सिस्टम चला हुआ, हर एक चीज़ में डुप्लीकेट चीज़ें मिल रही है। तो आप लगभग घर के जो फीड है उसी को यूज़ करें। और अपन लेबर का बता दिया। और एक मैनेजमेंट भाई अपने काप की तरफ अच्छा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर काप टाइम से अच्छी ग्रोथ के साथ चलेंगे तो आने वाले टाइम में अच्छा मुनाफा आपको कमा के देंगे। दूध के साथ साथ मान लो एक बैत में अच्छा जो काप है 50-60 हज़ार रुपये का बिक जाता है, तो वो उसी साल का जो सारा खर्चा है भैंस का तो वो निकाल देता है, तो और दूध की वाली बचत वो रह जाती है। तो और कोई भी भाई क्या किसी भी प्रकार का कोई कमेंट हो तो वो हमसे संपर्क कर लियो। और साथ के साथ भाई मान लो और कोई जानकारी चाहिए हो तो भी वो हमसे संपर्क कर सकता है। अपना नंबर है जी 8684002811। वीडियो कैसी लगी सभी भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी नया डेयरी फार्म करने की सोच रहा है तो सबसे पहले अपने कम पशुओं से शुरू करो। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो आगे जाकर आप अपने पशुओं की संख्या बढ़ा सकते हो। तो सभी भाइयों को भाई सचिन जाखड़ की तरफ से राम राम। और साथ के साथ लाइव में जुड़ा करो भाई, अपन 9 से 10 बजे लाइव आते हैं। और आप वीडियो बनाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो भाई उसमें क्या कमी है, ताकि आने वाली वीडियो आप अच्छी तरह से कवर कर सके। तो सभी भाइयों को भाई सचिन जाखड़ की तरफ से राम राम।